अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी अगर आप स्टेटमेंट की बात करें तो आपके पास कुछ इस तरह से है, 2x² + 1, ठीक है, प्लस 3/2x² + 1 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। आप एक चीज यहाँ पे नोट करें कि आपको जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। वो क्या है? 2x² + 1 यहाँ भी है और 2x² + 1 यहाँ भी अवेलेबल है। तो आप क्या करें, आपने इसको इक्वल लेना है y के। ठीक है, जब आप इसको y के इक्वल लेंगे, ठीक है, लेट कर लें आप, लेट 2x² + 1 इज इक्वल टू y। ठीक है, जब आप इसको जहां जहां पे 2x² + 1 y पुट कर देंगे तो आपके पास ये जो इक्वेशन है ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगी y। ठीक है, यहाँ भी हम y पुट कर देंगे प्लस 3 यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी y आ जाएगा, इज इक्वल टू 4। अब आपने जस्ट इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, y² + 3/y, ठीक है, इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है। सो y² + 3 इज इक्वल टू 4y आ जाएगा। अब आपने 4y को इधर लेके आना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा y² -4y + 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब आपने जस्ट इसको मिड टर्म ब्रेक इसकी कर दें तो वो बन जाएगी हमारे पास -3 -1। तो ये हमारे पास बन जाएगा y² -3y, ठीक है, -y + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है, यहां से आप y को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा y इंटू वाई -3। ठीक है, और यहां से -1 कॉमन आएगा तो आप -1 कॉमन ले लें तो यह बनेगा y -3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से y -3 और y -3 दोनों कॉमन आ रहे हैं, दोनों को आप कॉमन ले लें इनको। ठीक है, तो y -3 सेम है यहाँ दोनों में, तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ y बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, y -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने दोनों को इक्वल कर देना है 0 के। सो y -3 इज इक्वल टू 0 एंड y -1 इज आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, सो y यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 के इक्वल और यहाँ से y हमारे पास आएगा 1 के इक्वल। अब y की हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू थी जो हमने लेट की थी वो क्या थी, 2x² + 1। तो अब आपने वापस यहाँ पे पुट करनी है, रिप्लेस करनी है। सो 2x² + 1 इज इक्वल टू 3, यहां भी आप पुट कर दें 2x² + 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, 1 को आप वहां पर ले जाएं। सो 2x² इज इक्वल टू 3 -1 2 बचेगा। सो 2x² इज इक्वल टू 2 एंड x² इज इक्वल टू 2/2 आ जाएगा। 2/2 1 होता है, सो x² इज इक्वल टू 1 आएगा। जब आप x² को खत्म करेंगे, स्क्वायर खत्म करेंगे तो आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो साथ में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +-1। 1 का अगर आप स्क्वायर रूट भी लेंगे तो वापस वो 1 ही आता है। यहां से भी आप करेंगे इसी तरह, 2x² इज इक्वल टू 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 0, 2x², अब x² इज इक्वल टू आएगा 0/2। ये हमारे पास बन जाएगा। अब 0 ओवर एनी नंबर क्या होता है, 0। सो x² इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 एंड x आल्सो इक्वल टू 0 होगा फिर। ठीक है, यहां से हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं विच आर 0 एंड +-1। तो यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन सेट बनेगा वो आप कह लें क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 एंड +-1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है उसको हम देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 की अगर आप स्टेटमेंट की बात करें वो कुछ इस तरह से है, x/x - 3 + 4 टाइम्स x - 3/x, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करें, यहाँ पे है x/x - 3 और यहाँ पे क्या है, x - 3/x, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो आपने करना क्या है, आपने x/x - 3 को लेट करना है किसके इक्वल, y के, x/x
एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अगर आप यहां से निकालना चाहें 1/y या आप वैल्यू निकालना चाहें x माइनस थ्री ओवर एक्स की, तो आपने इसको इन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इन्वर्ट करने से मुराद ये है कि आपने इसको ऊपर कर देना है और इसको नीचे कर देना है। तो y को अगर आप यहाँ पे लिखें y ओवर वन, होता तो यही है ना कि आपके पास y के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं, तो आपको इसको भी रेसिप्रोकेट करना होगा। ठीक है, तो ये बनेगा x माइनस थ्री ओवर x इज इक्वल टू बन जाएगा 1/y। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या, यहाँ पे x ओवर x माइनस जो 3 था वो सिंपल y के इक्वल है। ठीक है, और जो आपके पास x माइनस थ्री ओवर x वो किसके इक्वल आया, वो आया 1/y के इक्वल। ठीक है, तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आपने पुट करना है y, तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे y प्लस 4 टाइम इसकी वैल्यू क्या आई है 1/y, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे 1/y इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 4/y इज इक्वल टू 4। इसका आप एलसीएम ले लें, जब एलसीएम आएगा तो क्या लेंगे, क्या करेंगे आप, y का स्क्वायर प्लस 4/y। ठीक है, इज इक्वल टू 4। y को इधर लाके आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y आ जाएगा, और 4y को इधर लाके आप माइनस कर दें, सो y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास फार्मूला होता है y माइनस टू होल स्क्वायर का। नहीं, अगर आप डायरेक्ट आप कह सकते हैं या आपको समझ नहीं आया डायरेक्ट, तो आप क्या करें, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दें। इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या होती है, y स्क्वायर माइनस 2y एंड माइनस 2y। ठीक है, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से कॉमन क्या आएगा, y कॉमन आएगा, तो आप y कॉमन ले लें, सो ये बनेगा y माइनस टू। ठीक है, यहां से माइनस टू कॉमन लें, सो y माइनस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो y माइनस टू इंटू y माइनस टू, तो अगेन क्या बन गया, वही बन गया, y माइनस टू का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने इक्वल कर देना है 0 के, सो y माइनस टू इज इक्वल टू 0, और यहां से y माइनस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y किसके इक्वल आएगा, y हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 के। ठीक है, और यहां से भी आपके सेम ही आंसर आएगा, तो हम उसको बाद में रिपीट कर देंगे। अब आपने जस्ट एक की सॉल्व करना है, y हमारे पास 2 के इक्वल है, तो आप कर लें कि y आपके पास किसके इक्वल था, x ओवर x माइनस 3 के, तो आप इसको वापस रिप्लेस कर दें, y किसके इक्वल था, x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास x ओवर x इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 टाइम्स x माइनस 3, इसको आप सॉल्व कर लें, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2x माइनस 6, x को वहां पे ले जाएं और 6 को इधर लाके प्लस का आप कर दें, सो ये आ जाएगा प्लस का 6 इधर हो जाएगा, और 2x यहाँ पे x प्लस का है, इधर आके होगा माइनस का, सो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, एंड x इज इक्वल टू आप 6 को इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास x की फाइनल वैल्यू आ गई है। अब आपने करना क्या है, अब आपने यहां से इसका लिखना है सोल्यूशन सेट, वो क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर है वो क्या, जहां से भी 6 आएगा और वहां से भी आपका इसका वैल्यू क्या आ रही है, 6 ही आ रही है, तो आपने 6 को सिंगल टाइम लिखना है। तो आपने इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस तरह आपने करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।